नामांकन तो जेएमएम के बैद्यनाथ राम और कांग्रेस के प्रणव झा करेंगे नामांकन। और सीएम हेमंत सोरेन ने गठबंधन दल के बैठक के बाद एकजुट होकर के चुनाव लड़ने की बात कही है। देखिए, आरजेडी और माले भी गठबंधन प्रत्याशियों के समर्थन में हैं। आरजेडी के पास 4 विधायक हैं और माले के पास 2 विधायक। गठबंधन के दोनों उम्मीदवार को जादुई आंकड़ा तक पहुंचाने में ये लोग मदद करने वाले हैं। एक उम्मीदवार को 28 विधायकों का समर्थन चाहिए। जेएमएम उम्मीदवार बैद्यनाथ राम की जीत लगभग तय मानी जा रही है। गठबंधन एकजुट रहती है तो कांग्रेस के उम्मीदवार की भी जीत होगी। तो देखिए, अभी समीकरण लगभग साफ हो चुका है और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव सीधे जुड़ चुके हैं। गौरव, देखिए, अब 2 उम्मीदवारों का नाम कहीं ना कहीं फाइनल होता नजर आ रहा है और उम्मीद यही है कि अगर गठबंधन साथ रही तो दोनों की जीत भी हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए, 2 उम्मीदवार जो हैं उनके जो खेमे के विधायक हैं या उनके जो नेता हैं, उनका ये दावा है कि चूंकि जादुई आंकड़े उनके पास हैं तो जीत उनकी होगी। लेकिन अब अगर हम तीसरे कैंडिडेट की बात करें, भाजपा के समर्थन में संभावनाएं ये जाहिर की जा रही है कि परिमल नाथवानी मैदान में उतर सकते हैं। वो अभी बीजेपी कार्यालय भी कुछ देर पहले आए थे। और दूसरी ओर जो नवीन जायसवाल का आवास है विधानसभा परिसर के ठीक नजदीक, वहां भाजपा के तमाम विधायक जुटने शुरू हो गए हैं। अगर हम आंकड़े की बात करें तो सिर्फ 4 विधायक अतिरिक्त चाहिए बीजेपी को अपने गठबंधन से। अगर वो 4 विधायक अपने खेमे में कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी समर्थित जो परिमल नाथवानी कैंडिडेट होंगे, पहले भी राज्य में से वो राज्यसभा जा चुके हैं, 2 दफा यहां से राज्यसभा गए हैं और कहा यह जाता है कि राज्य में सबसे अधिक जो काम भी किया है राज्यसभा सांसद के तौर पर वो परिमल नाथवानी ने किया है। अब देखना होगा कि जो जादुई आंकड़े हैं वो जरूर महागठबंधन के पास हैं, लेकिन जैसे ही मुकाबला प्रणव झा को लेकर के क्या गठबंधन में सहमति है? प्रणव झा को क्या सभी दल सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, अब तक जो चीजें सामने आई हैं उसके मुताबिक प्रणव झा जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा, माले और राजद समर्थन कर रही है। लेकिन जो आंकड़े हैं, जो नंबर्स हैं, वो इंटैक्ट हैं 56 के। यानी अगर एक भी विधायक इधर से उधर होते हैं तो मामला गड़बड़ा सकता है। ऐसे में अब आज सुबह जब हमारी बात कांग्रेस के विधायक दल के नेता से हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी तक जो आंकड़े हैं वो हम मजबूत हैं, लेकिन अगर बीजेपी और उनके समर्थित उम्मीदवार अगर हाथ पांव मारते हैं तो मशक्कत करनी पड़ सकती है कांग्रेस को और राजद को। फिर जो है रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जिसे हम कहते हैं, टूरिज्म पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं कि विधायकों को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाकर रखने की बात, वो तमाम चीजें भी उस वक्त हो सकती है। लेकिन फिलहाल जब कल देर रात मुख्यमंत्री आवास में बैठक हुई है तो मुख्यमंत्री ने भी ये संदेश देने का प्रयास किया है कि गठबंधन के तमाम नेता एक कह रहे साथ हो हैं कि बीजेपी अगर अपने उम्मीदवार उतारती है और अगर यहां से वोट बैंक तोड़ने की कोशिश करती है और उसमें वो सफल होती है तो कांग्रेस की जो उम्मीदवार है वो हार जाएंगे। लेकिन क्या गठबंधन की तरफ से, क्या कांग्रेस की तरफ से कोई उम्मीद जताई गई है कि कौन से पार्टी के ऐसे विधायक है जो टूट सकते हैं आने वाले समय में, उन पे ज्यादा संभावना है टूटने की? साफ तौर से ये कहना अभी मुश्किल होगा कि कौन से विधायक टूट सकते हैं, क्योंकि आंकड़े की बात करें तो कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास पूर्ण बहुमत है। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अगर अपना एक उम्मीदवार दिया है तो उनके पास उतने विधायकों की संख्या है कि वो राज्यसभा जा सकते हैं। और इसी वजह से आज सुबह जब हमारी बात बैद्यनाथ राम से हो रही थी तो उन्होंने कहा कि 110% हम जो है वो जीतेंगे और गठबंधन के सहयोगी भी जीतेंगे। लेकिन गठबंधन के सहयोगी पर पेच इस वजह से फंसता हुआ दिख रहा है क्योंकि बीजेपी अगर समर्थित उम्मीदवार उतारती हैं, 4 विधायक अगर वो इधर से उधर करने में सफल होते हैं तो निश्चित रूप से परेशानी कांग्रेस की बढ़ेगी। क्योंकि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच की तल्खियां आज से 4 दिन पहले भी देखने को मिली थी, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने स्पष्टता के साथ ये कहा था कि हम एक तरफा प्रेम निभा रहे हैं, कांग्रेस हमें समर्थन नहीं करती है। लेकिन एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने सभी को बुलाया, सभी की बैठक हुई। बैठक के बाद ये निर्णय लिए गए कि हम लोग सब एक साथ हैं, हमारे दोनों कैंडिडेट जीतेंगे। हमने सभी विधायकों को निर्देश दिया है कि हमारे गठबंधन के जितने भी विधायक हैं वो गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उन दोनों प्रत्याशियों को वोट करेंगे। तो अब ये तमाम चीजें 18 तारीख को सामने आएंगी कि क्या कुछ होता है और किस तरीके की पॉलिटिक्स झारखंड में गौरव, और ये चुनाव बेहद ही दिलचस्प है। हम सबकी नजर इस पर टिकी हुई है कि राज्यसभा चुनाव जो कि होने वाले हैं 18 को, और 18 को रिजल्ट आएगा। ऐसे में क्या समीकरण बनता है और किसकी जीत होती है? बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, झारखंड में अगर हम बात कर ले तो चुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मी
गर्मी तेज है। ऐसे में न्यूज 18 से खास बातचीत में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने जीत का दावा करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन ने सभी को एकजुट रहने का मूल मंत्र दिया है। और क्या कुछ कहना, चलिए आपको सुनाते हैं। झारखंड में राज्यसभा के 2 सीटों के लिए आज नामांकन पर्ची भरी जाएगी। गठबंधन ने अपने 2 प्रत्याशी दिए हैं और कहा जा रहा है कि गठबंधन एकजुट है। इसे लेकर कल देर रात मुख्यमंत्री आवास पर बैठक भी चली है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव हैं। प्रदीप जी, गठबंधन कितना एकजुट है दोनों कैंडिडेट के लिए? देखिए, ये तो सच है कि हमारे पास उतना संख्या बल है, उतनी संख्या है कि हम दोनों सीटों को जीत सकते हैं। कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, वामपंथी माले, हम 56 होते हैं, 56, और एक राज्यसभा के सीट के लिए 28 की जरूरत है। हमें लगता है कि हमें पर्याप्त संख्या बल है। और कल जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी विधायकों ने अपनी एकजुटता दिखाई है, सभी दलों के नेताओं ने एकजुटता दिखाई है, इंडिया गठबंधन ने एकजुटता दिखाई है, हम बड़े दावे के साथ कह सकते हैं कि हम दोनों सीट बड़ी आसानी से जीतेंगे। देखिए, जब 2 पार्टियां रहती है तो थोड़े बहुत आपको अंतर दिखाई देगा, लेकिन वो इतना बड़ा डिफरेंसेस नहीं है कि काफी दूरी हो जाए और दोनों की राह अलग हो जाए। हमारा उद्देश्य एक ही है सभी दलों का। इस विपक्ष को आज संख्या बल है नहीं, और भारतीय जनता पार्टी को तो उम्मीदवार देना नहीं चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था यही कहती है कि जिसके पास संख्या है वो राज्यसभा भेजेगा। अगर वो हाउस ट्रेडिंग का प्रयास करेगा तो हम अपनी घेराबंदी को मजबूत करेंगे, बस इतना ही कह सकते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव हैं, जिन्होंने बताया कि हम गठबंधन एकजुट हैं। मुख्यमंत्री ने संदेश दिया है कि सभी को एकजुट रहना है और किसी में कोई संदेह नहीं है कि 2 सीट गठबंधन जीतेगी। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। अब देखिए, जेएमएम ने भी राज्यसभा के दोनों ही सीटों पर जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे दोनों ही प्रत्याशियों की जीत होगी, हमारे पास आंकड़े भी है। पूरी तरह से एकजुट है। आपने कई तस्वीरें कल देखी होंगी, वीडियोस देखे होंगे, बैठकों का दौर चला। सभी की का ये कमिटमेंट कि हर हाल में दोनों उम्मीदवार को जीतना है, जिताना है, सभी मिलकर सामूहिक प्रयास कर रहे हैं और हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में विजय परचम लहराएगा झारखंड की धरती पर। कोई भी प्रयास सफल नहीं होने देंगे। हम ओपोजिशन का जो हमारे विपक्ष के साथीगण हैं, हालांकि उन्होंने अभी तक तो नाम भी तय नहीं हो पाया है इन लोगों के बीच। अब देखिए क्या कुछ होता है, लेकिन हमारे तरफ से मुकम्मल तैयारी है। हमारे लोग एकजुट हैं और इस बार कोई कमी नहीं रहेगी। प्रयास में हम दोनों सीट जीतेंगे, इस उम्मीद के साथ अब आगे देखिए। अब राज्यसभा चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 सेट में नामांकन करेंगे बैद्यनाथ राम। तो जेएमएम के उम्मीदवार 2 सेट में नामांकन करने वाले हैं। सीएम हेमंत सोरेन उनके नामांकन में शामिल भी होंगे। जो जानकारी सामने आ रही है, सीएम हेमंत सोरेन बैद्यनाथ राम के प्रस्तावक हैं और 2 सेट में 20 लोग होंगे प्रस्तावक। जेएमएम के ही 20 विधायक होंगे प्रस्तावक। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई बता रहे हैं। 2 सेट में नामांकन करेंगे बैद्यनाथ राम। जेएमएम उम्मीदवार 2 सेट में नामांकन करने वाले हैं। सीएम सोरेन होंगे बैद्यनाथ राम के प्रस्तावक। तो 2 सेट में 20 लोग प्रस्तावक बनेंगे बैद्यनाथ राम के। और आपको बता दें कि 20 विधायक होंगे जेएमएम के। झारखंड में राज्यसभा के 2 सीटों के लिए आज नामांकन की पर्ची भरी जाएगी। एक सबसे प्रबल दावेदार जो जीत के मुहाने पर खड़े हैं, उनका नाम बैद्यनाथ राम है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास मैजिकल आंकड़े भी हैं। बैद्यनाथ राम की बात करें तो इनकी शुरुआत एक शिक्षक से होती है सर, और अब उच्चतम तक पहुंचने की जो तैयारी है वो है। मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं सबसे पहले कि उन्होंने मेरे प्रति विश्वास जताया है और अपना विश्वास व्यक्त किया है मेरे पर
और इस महत्वपूर्ण पद पर भेजने के लिए उन्होंने मेरे नाम का चयन किया। मैं उनका आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। आज नामांकन पर्ची भरने जाएंगे? हाँ, निश्चित। वैसे भी आज अंतिम तिथि है, जिनको भी नामांकन करना होगा आज ही करेंगे लोग। नहीं है, गठबंधन के दोनों प्रत्याशी जीत के मुहाने पकड़े हैं। हाँ, ये बात सही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास प्लस है। हमारे जो 34 सदस्य हैं, जीत के लिए 28 वोट चाहिए, हमारे पास 34 है। अस्वस्थ हैं बैद्यनाथ राम? 110%। तो एक तीर से कई निशाने हुए हैं और आज के दिन में हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी बहुत ही परिपक्व नेता हो चुके हैं। अब वो वस्तु से समझते हैं, समाज की आवश्यकता को महसूस करते हैं, समाज की क्या अपेक्षा है इसको महसूस करते हैं और अपने दल को कैसे आगे बढ़ाना है इसके प्रति बहुत गंभीर हैं। लोगों को कैसे अधिक से अधिक सुविधा प्रदान कर सकें, हर क्षेत्र में कैसे पहुंचकर लोगों के लिए काम कर सकें, ये उनकी एक पॉजिटिव सोच है और इसी सोच का परिणाम है कि आज अपने आप को पारिवारिक पार्टी से ऊपर उठाकर और पूरे राज्य में स्थापित होने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ बैद्यनाथ राम जी हैं जिन्होंने बताया कि किस तरीके से गुरुजी की खाली हुई सीट पर इन्हें जगह मिला और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक मिथक भी तोड़ा है कि वो सिर्फ एक परिवार की पार्टी नहीं बल्कि अब कार्यकर्ताओं की पार्टी है और बैद्यनाथ राम को जगह मिलने के बाद एक तीर से कई निशाने भी हुए हैं। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। चलिए इसी बीच देखिए सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। परिमल नाथ वानी हो सकते हैं बीजेपी के उम्मीदवार। तो आपको बता दें कि परिमल नथवानी के नाम पर ही बीजेपी में सहमति बनी है। बीजेपी के 10 विधायक बने हैं परिमल नथवानी के प्रस्तावक। तो परिमल नथवानी दोपहर में कर सकते हैं नामांकन दाखिल। बतौर निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी की ओर से खरीदा गया है पर्ची। तो बड़ी खबर आपको सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं, परिमल नाथवानी हो सकते हैं बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार। तो परिमल नाथवानी के नाम पर देखिए बीजेपी में सहमति बन चुकी है। बीजेपी के 10 विधायक बने हैं परिमल नाथवानी के प्रस्तावक। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। गिरिडीह से आपको बड़ी खबर बताया जहां एक पिता ने अपनी 3 बेटियों की जान ले ली है और तीनों को धारदार हथियार से काट दिया गया। मामले की जानकारी पर एसडीपीओ जीतवाहन उरांव के जांच आपको बता दें कि 7 मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो मौके पर पहुंचे, जहां बेटियों की जान लेने वाले मुफस्सिल थाना इलाके के तुर्काडिया निवासी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुफस्सिल थाना इलाके की यह घटना बताई जा रही है। तो गिरिडीह से आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, एक पिता ने अपनी 3 बेटियों की जान ले ली, तीनों को धारदार हथियार से काटा गया। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता एजाज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एजाज, क्या वजह थी, क्यों पिता ने अपनी तीनों बेटियों की जान ले ली? ये मामला अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, ना ही पुलिस प्रशासन ने ऑफिशियली जानकारी दी है कि किस वजह से पिता ने अपने 3 बेटियों की जान ली है। हालांकि आपको बता दें कि ये मामला गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एक गांव की है, जिसका नाम तुर्कडिया बताया जा रहा है। और उन्होंने तेज धारदार हथियार से अपने तीनों बेटियों की एक एक करके हत्या की है, जिसके बाद पूरे गांव में, पूरे इलाके में हो हंगामा मच गया। हालांकि आरोपी पिता भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मौके पर ही उन्हें दबोच लिया है, उनकी गिरफ्तारी कर ली है और तीनों शवों को जब्त करके पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं पुलिस अपनी जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं दूसरी ओर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और इस मामले में पुलिस फिलहाल अभी तहकीकात कर रही है। तहकीकात के बाद, जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या वजह रही कि बेटियों की हत्या एक पिता के द्वारा एक एक करके कर दी गई है। ठीक है, आप नजर बना के रखिए एजाज, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। चलिए खबर आपको जामताड़ा से बताते हैं, जहां के मनरेगा योजना में कथित फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि कुंडित प्रखंड के सुद्रा चिकपुर पंचायत अंतर्गत चंद्रपुर गांव के ग्रामीण ने आरोप ये लगाया है कि उनके नाम पर तालाब निर्माण योजना स्वीकृत कर लाखों रुपए की निकासी कर ली गई थी, जबकि जमीन उसकी नहीं है और उसे योजना की कोई जानकारी तक नहीं थी। शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। तो ये खबर आपको जामताड़ा से बता रहे हैं, जहां मनरेगा में बड़ा खेल सामने आया है। इतना पैसा भी उठाया, 3,16,881 रुपये उठाया है। कुछ मालूम नहीं, यहाँ सही दस्तखत लिया, कुछ नहीं लिया है, ऐसे ही पोखर तालाब हो रहा है। ठीक है, कुछ होगा तो मेरा पिताजी फंसेगा, इसीलिए मैं पिटीशन मार के आया।
कहाँ पिटीशन किसको दिया आवेदन? डीसी को दिया। आप लोगों को पता कब चला कि यहाँ पर पोखरा हुआ है? आपके मैं बैल छोड़ा देख रहे मेरे पिताजी का नाम है, ठीक है। फिर मैं नेट में सर्च किया, मेरे पिताजी का नाम तालाब में है। अच्छा, ठीक है, इसीलिए सर वीडियो को भी दिया था, वीडियो तो कोई एक्शन। मैंने डीडीसी को डायरेक्शन दिया है और जैसा उनका कहना था कि उनके बिना जानकारी के उन्हीं की ज़मीन में तालाब सैंक्शन हुआ है, तो इससे डिटेल जो कहते हैं योजना का सारा डॉक्यूमेंट मैंने डीडीसी से मांगा है और 3 दिन के अंदर वो जांच प्रतिवेदन समर्पित करेंगे और उसके आलोक में हम लोग जो अग्रतर कार्रवाई होगा नियमानुसार वो जरूर करेंगे। चलिए खबर अब आपको राज्य से बताते हैं, जहां पुलिस ने अपराध नियंत्रण और सड़क सुरक्षा को लेकर के विशेष अभियान चलाया है। एसएसपी के निर्देश पर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में एक साथ एंटी क्राइम चेकिंग, ड्रग एंड ड्राइव अभियान चलाया गया और इस दौरान प्रमुख सड़कों पर चेक पोस्टों पर वाहनों की जांच की गई। देखिए, संदिग्धों की भी पड़ताल की गई है पुलिस की तरफ से। पुलिस ने शराब पीकर के वाहन चलाने वाले, रश ड्राइविंग करने वालों और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की है। झारखंड राज्य पुलिस के द्वारा जो चलाया जाता है, इसके अंतर्गत आज जो ड्रिंक एंड ड्राइव का और साथ ही साथ एंटी क्राइम चेकिंग साथ में चलाया जा रहा है। इसमें जितने मुख्य चौक चौराहे हैं वहाँ पर मल्टीपल टीम्स कोलैबोरेट करके चेकिंग का अभियान चला रहे हैं। इसमें हमारी जनता से अपील रहेगी कि हमारा मोटिव जनता को परेशान करने का नहीं है, हमारा मोटिव ये है कि जनता जो है सुरक्षित रहे। अभियान चलाया गया तो इसमें ग्रामीण क्षेत्र में तकरीबन आधा दर्जन से ऊपर, तकरीबन 8 या 9 स्थानों पर हम एंटी क्राइम चेकिंग लगा रहे हैं। इसके साथ साथ ही ड्रंक एंड ड्राइव का भी अभियान हम लोग के द्वारा चलाया गया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो रिंग रोड वाले थाने हैं वहाँ पर ऑर्गेनाइज क्राइम को लेकर संगठित अपराध से संबंधित चेकिंग काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि पूर्व में भी काफ़ी घटनाएं घटित हुई हैं। तो इसी चीज़ दोनों बिंदुओं को लेकर आज हर जगह पर चेकिंग अभियान चल रहा है और इस अभियान का उद्देश्य यही है कि सड़कों पे ड्रिंक करके और जो रैश ड्राइविंग करते हैं, जो अननेसेसरी जो फैमिली के लोग होते हैं उन पे कमेंटबाजी करते हैं, रैश ड्राइविंग करके बाकी जो सड़क पे चल रहे लोग होते हैं उनके खातिर एक असहज सिचुएशन पैदा कर देते हैं। तो ऐसे उपद्रवी तत्वों पे कंट्रोल करने के खातिर हम लोग ये सघन अभियान चला रहे हैं, जिसमें ना सिर्फ ड्रिंक एंड ड्राइव चल रहा है, एंटी क्राइम चेकिंग भी किया जा रहा है और जो भी उपद्रवी तत्व हैं उन पे निगरानी रखने के लिए और उनको एक मैसेज देने के लिए ये अभियान चलाया गया है। चलिए खबर अब आपको दुमका से बताते हैं, जहां के शिकारी पाड़ा थाना क्षेत्र में वन विभाग ने एक भालू का सफल रेस्क्यू किया है। जो जानकारी सामने आ रही है, मझलाडीह गांव के पास जंगल किनारे एक पेड़ से बंधे मिले भालू को सुरक्षित कब्जे में लिया गया। अब उसकी देखभाल की जा रही है। भालू को वन विभाग कार्यालय भी भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक भालू किसी मदारी के कब्जे में था, जो कि कार्रवाई के डर से उसे छोड़ करके वहां से फरार हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू अभियान पूरा किया गया। अज्ञात मदारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और जांच फिलहाल जारी है। वो सबसे पहले हम लोगों ने एक्शन लेते हुए वहाँ पर पहले ये जांच की कि क्या सही में वहाँ पर भालू है कि नहीं है। भालू वहाँ पर एक पेड़ में बंधा हुआ पाया गया और ये भी था कि मदारी भी आस पास नहीं होगा। फिर जैसे ही टीम पहुँची तो किसी तरह से मदारी को पता चल गया कि वो वन विभाग की टीम वहाँ पर पहुँच रही है, तो वो समय से पहले निकल गया। पर भालू हम लोगों को सुरक्षित मिल गया और उसको फिर हम लोग अभी लेकर अपने कस्टडी में लेकर आ गए हैं।